सफ़े 29 नंबर 26। मुगज़म ने जहांज़ेब को सामने देखता पाकर खुद भी सामने देखा तो नज़र पलटना भूल गया। अलीज़ा मुगज़म के दिए मेहरून ड्रेस में गज़ब ढा रही थी। लंबे बालों को कर्ल किए, पेश पर छोड़े, लाइट मेकअप किए, मगर मेहरून लिपस्टिक लगाए आज मुगज़म पर बिजलियाँ गिराने को तैयार थी। आयशा ने ग्रे शरारा जबकि मरियम ने ब्राउन पहन रखा था और दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। फर्स्ट तक आई तो जहांज़ेब ने इसके करीब जाते हाथ आगे बढ़ाया था और इफ़रा ने कांपते हाथों से इसके चौड़ी हथेली पर अपना नाजुक हाथ रखा था, जबकि अलीज़ा जो इफ़रा के साथ ही खड़ी थी, मुगज़म ने ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ा लिया, जबकि अलीज़ा मुँह खोले मुगज़म को देख रही थी, जैसे समझ ही ना आया कि क्या हुआ है। अचानक मुगज़म की इस हरकत पर पूरे हाल में सबके क्या गूंजे थे। बेगम मुँह बंद कर लो, आगे मेरे जज्बात बेकाबू हुए पड़े हैं, इन्हें मज़ीद हवा मत दो वरना मुश्किल हो जाएगी। मुगज़म अलीज़ा की तरफ झुकते हुए बोला तो अलीज़ा ने फ़ौरन अपना मुँह बंद किया और हाल में नज़र दौड़ाई तो देखा सब ही की नज़रें स्टेज की तरफ थी। आपको अलीज़ा कुछ बोलते मुगज़म फ़ौरन बोला, नहीं मुझे शर्म नहीं आती, अब तक तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। तुम्हें मुगज़म सामने की तरफ देखते हुए बोला, जबकि हाल में मुझे सब घर वाले बेसख्त माशाल्लाह बोल रहे थे। वो दोनों लग ही बहुत प्यारे रहे थे एक दूसरे के साथ, जबकि इफ़रा जहांज़ेब की जोड़ी भी कमाल लग रही थी। कोई भी इन दोनों जोड़ियों से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। अलीज़ा मुगज़म से अपना हाथ छुड़वाते से नीचे उतरी और अपने भाइयों की जानिब बढ़ी जो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे। कैसे हो मेरे शैतानों? अलीज़ा अहमद और अली के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, आपके साथ देख रहे हैं, कुछ ख्याल करें। अली अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, कौन सा ख्याल करूं भाई, मेरी मर्जी है, मैं अपने भाइयों को अकेले में ऐसे मिलूं या बाहर कहीं, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। अलीज़ा इस बार इसके गाल पर हल्की सी चपेट लगाते हुए बोली तो वो हंस दिए। आसिम मेरी जान कैसे हो बंदर? अलीज़ा आसिम के गले लगती खुशी से बोली, जबकि इसे बंदर कहने पर इसका कहका छूटा। हा भाई को बंदर बना दिया, अली हंसता हुआ बोला तो आसिम ने इसे घूरा। अब यार बंदर तो नहीं हूँ मैं, आसिम मुंह बनाता हुआ बोला तो अलीज़ा ने हंसते हुए इसके गाल पर लब रखे, जबकि दूर खड़े मुगज़म के दिल को कुछ हुआ था क्योंकि मोहतरमा इनके करीब तक नहीं आती और भाई को कैसे गले लगा रही है, गाल चूम रही है। कैसे हो मेरे हैंडसम हीरो? अलीज़ा उमर से मिलते हुए बोली। मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? आज तो कमाल लग रही हैं। उमर अलीज़ा की तरफ देखते हुए शरारत से बोला, जबकि वो खिलखिलाकर हंसी। आपी मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, अहमद अलीज़ा के सामने एक शॉप पर करते हुए बोला और इसमें से गुलाब के फूलों के गजरे निकाले और अलीज़ा ने खुश होते हुए अपनी चूड़ियों से बड़ी कलाइयाँ आगे की तो एक गजरा अली और एक अहमद ने अलीज़ा की कलाई में पहनाया। भाई कितने प्यारे हैं, अलीज़ा खूबसूरत गजरों को देखते हुए बोली तो वो सब मुस्कुरा दी और साथ ही बड़ी टेबल पर वो पांचों बहन भाई बैठ गए। अब इनकी बातें थी और वो पांचों थे और इन्हें किसी का होश नहीं था। क्या हो रहा है यंग पार्टी? आयशा इनके करीब जाती हुई बोली। लो आ गया कब्जा ग्रुप, अली आयशा और मरीम की तरफ देखते हुए बोला तो इन दोनों ने अली को खूंखार नजरों से घूरा। तुम चूजे अपनी जुबान बंद रखा करो, आयशा इसे घूरते हुए बोली। आप इन्हें समझा ले, मैं चूजा नहीं हूँ, अली अलीज़ा की तरफ देखता हुआ मुँह बनाकर बोला। आयशा मत बोला करो मेरे भाई को चूजा, यार ये तुम्हें चूजा दिखाई देता है, अलीज़ा अपने भाई की साइड लेते हुए बोली। तो हमने कौन सी इसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया है जो ये हमें कब्जा ग्रुप कहता है? इसकी बार मरियम बोली। हमारी आपी हमें अपनी जायदाद से ज़्यादा प्यारी है, अहमद ने भी बात में हिस्सा लिया। अच्छा अब लड़ने मत लग जाना वरना मैंने उठकर चली जाना है यहाँ से, अलीज़ा इन सब की तरफ देखते हुए बोली। अच्छा ठीक है, इतनी औखी क्यों हो रही हो? आयशा अलीज़ा के साथ बैठती हुई बोली। इफ़रा जहांज़ेब के साथ बैठी काफ़ी कंफ्यूज थी क्योंकि वो इसके साथ ही बैठा था। इसकी नज़दीकी का पहला एहसास था जिससे वो काफ़ी घबरा रही थी। रिलैक्स होकर बैठो, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें मैं, जहांज़ेब इसे घबराता देख कर बोला तो इफ़रा की धड़कनें एकदम मुश्तरका हुई थी। यार लाली आओ इफ़रा के पास चलते हैं, उसकी शक्ल देखो कैसे रोने वाली हुई है, आयशा अलीज़ा के कान में बोली तो अलीज़ा ने फ़ौरन इसकी तरफ देखा जो बाकी रोने वाली हो चुकी थी। इसकी शक्ल देखकर इसे हंसी तो बहुत आई मगर कंट्रोल कर गई। चलो आओ अपनी तस्वीरें उतरवाते हैं, अलीज़ा मरियम और आयशा से बोल रही उठ खड़ी हुई और कदम स्टेज की तरफ बढ़ाए, जबकि वो चारों भी इनके पीछे ही थे। भाई आखिर इन्हें भी तस्वीरें उतरवानी थी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको निकाह की, अलीज़ा स्टेज पर जाती जहांज़ेब से मुस्कुराकर बोली। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, जहांज़ेब नज़रें झुकाता हुआ मुस्कुराकर बोला। अब जो भी था मगर वो अब अलीज़ा को नहीं सोचना चाहता था। आपको भी बहुत मुबारक हो देवरानी साहिबा, अलीज़ा इफ़रा को शरारती नज़र से देखती हुई बोली। खैर मुबारक जुटानी साहिबा, इफ़रा भी इसके अंदाज में बोली तो अलीज़ा क्या लगा कर हंसी। शोर के बगैर क्या लगाना गुनाह है बेगम, मुगज़म भी स्टेज पर चढ़ता हुआ बोला। अच्छा मैंने तो नहीं सुना कभी ऐसे गुनाह के बारे में, अलीज़ा मुगज़म की तरफ देखते हुए बोली। अब सुन लिया ना, अब एहतियात करना, मुगज़म इसके साथ खड़े होते हुए बोला। भाई हमारी एक फ़ोटो बनाए, अलीज़ा सामने खड़ी कैमरामैन से बोलती दूसरी तरफ चली गई जहाँ इसके चारों भाई
अब तुम लोगों का टाइम पूरा हुआ, अब चलो निकलो अब यहाँ से। शाबाश। मुगजम इन चारों की तरफ देखते देखते चुटकी बजाते हुए बोला, क्यों कहीं नहीं जा रहे मेरे भाई? अलीज़ा इन चारों के आगे बाजू हाइल करते हुए बोली तो मुगजम ने सब कहा, बेगम पीछे हट जाओ और जाने दो इन्हें, यही बेहतर होगा। मुगजम अलीज़ा की तरफ देखते बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरे भाई कहीं नहीं जाएंगे। अलीज़ा पहाड़ बनी खड़ी थी, जबकि सब अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। आप ज़रा पीछे हट जाएं, मुझे फ़ोटोज़ लेनी है अपने भाइयों के साथ। अलीज़ा इसे और तपाते हुए बोली तो मुगजम तनफन करता जहांजेब के साथ बैठ गया और अलीज़ा की तरफ देखने लगा, जो पोज बदल कर फ़ोटोज़ उतरवा रही थी, जबकि मुगजम का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। अलीज़ा ने मुगजम की तरफ देखा, जो गुस्से से बैठा इसे ही देख रहा था। अलीज़ा की आंखों में शरारत छिप गई। आसिम से मुखातिब हुई। जी आपी। आसिम ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए जवाब दिया। आसिम, बहुत स्मेल आ रही है, कुछ जल रहा है क्या? अलीज़ा मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली, जबकि इस बार जहांजेब अपना क्या कहा नहीं रोक सका था। मुगजम ने गर्दन घुमाकर जहांजेब को खूंखार निगाहों से घूरा तो जहांजेब ने अपनी हंसी दबाई। आज वो मान गया था कि मुगजम मीर अहमद को कंट्रोल करने वाली हस्ती दुनिया में बस एक ही बनी है। आप हमें अपने शौहर के हाथों क्यों मरवाना चाहती हैं? आसिम अलीज़ा के कान में हल्की आवाज़ से बोला, देखिए कैसे रहे हैं, जैसे अभी उठाकर बाइक फेंक देंगे। अलीज़ा ने भी बात में हिस्सा लिया। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।